वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए, केरल राज्य सरकार ने परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू किया है और इसे जो है मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के लिए पेश किया गया है। और ये जो योजना है वो मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी सक्षम है और इसका जो नेतृत्व है वो केरल राज्य तटीय क्षेत्र के विकास निगम करेगा और यह स्वच्छ मछली और इसके ताजा उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगा। देखिए, बात अब यहाँ पर केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में राज्य के रूप में हुई और इसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए, बात केरल की है तो केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि केरल में है शांत घाटी। अब केरल में है शांत घाटी तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के बीच कहां पर 8वीं वाहिनी कमांडर स्तर की वार्ता की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुशूल। देखिए, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर जो है भारत के लेह जिले के गांव चुशूल में आयोजित किया गया है। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ विघटन और व्यापक सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान किया है और दोनों पक्ष जो है दो देशों के नेताओं द्वारा पहुंची गई महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने के लिए सहमत हुए हैं। देखिए, बात यहाँ पर अब चीन की है तो ये रहा मैप में चीन। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। देखिए, अक्सर जो है स्टूडेंट इसकी करेंसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए, अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनबी लेकिन उसका जो पार्ट है वो है युआन और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की है और यह जो परियोजना है इस परियोजना को 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है और यह जो परियोजना है यह अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में 17,480 लोगों को पेयजल प्रदान करेगी। देखिए, बात यहाँ पर अब अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन जो हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987 में और इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो 2 नेशनल पार्क हैं, वो हैं माउलिंग नेशनल पार्क और सेकेंड है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान द्वारा नागोर्नो काराबाग के किस शहर पर कब्जा करने का दावा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूसा। देखिए, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव ने दावा किया है कि इन्होंने जो है नागोर्नो काराबाग के इलाके में दूसरे सबसे बड़े शहर सूसा पर कब्जा कर लिया है। हालांकि आर्मीनिया ने अजरबैजान के इस दावे को खारिज कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 2 शहर का नाम यूज हुआ है, एक जो है नागोर्नो काराबाग है और दूसरा है सूसा। तो देखिए, जो सूसा है यह दक्षिण काकेकस में नागोर्नो काराबाग के विवादित क्षेत्र का एक शहर है और सेकेंड है नागोर्नो काराबाग तो इसे दक्षिण काकेस में एक भूभाग वाले क्षेत्र आर्टसक के रूप में जाना जाता है और यह क्षेत्र जो है अधिकांशतः पहाड़ी और जंगल वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। अब देखिए, बात यहाँ पर जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय की है, तो इस मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मंत्रालय है यह बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसमें शिपिंग और बंदरगाह क्षेत्र शामिल है, जिसमें जो है जहाज निर्माण, मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह, राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। और इसका जो नेतृत्व है वो श्री मनसुख एल मंडाविया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सूची में परमाणु और कण भौतिकी के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को 13वां स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक सेन। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सूची जारी की है जो विभिन्न विषयों में सबसे अधिक उद्धृत वैज्ञानिकों में से 2% का प्रतिनिधित्व करती है। और इस सूची में जो है 1,59,683 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें लगभग जो है 1500 भारतीय हैं और परमाणु और कण भौतिकी के क्षेत्र में 2 भारतीय इसमें हैं। जो 13वें स्थान पर रहे हैं वो हैं अशोक सेन, और टी पद्मनाभन जो है वो 24वें स्थान पर रहे हैं। इसमें मानकीकृत उद्धरण संकेतों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MNRE ने किस योजना के तहत सौर क्षमता संवर्धन लक्ष्य को संशोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PM कुसुम। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने 2022 तक 25.75 गीगावाट से 30.8 WWD तक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अभियान उत्थान महाअभियान यानी कि PM कुसुम योजना के तहत जो है सौर क्षमता संवर्धन लक्ष्य को संशोधित किया है और 25,750 मेगावाट से 30,800 मेगावाट तक के संशोधित सौर क्षमता संवर्धन लक्ष्य के साथ साथ PM कुसुम के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता को संशोधित कर जो है 35,34,035 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चरण 3 के परीक्षण में किस कंपनी का कोविड-19 टीका 90% प्रभावी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइजर। देखिए, फाइजर और उसके पार्टनर बायोएनटेक ने घोषणा की है कि उनके वैक्सीन उम्मीदवार के चरण 3 परीक्षण विश्लेषण से यह देखा गया है कि यह 90% से अधिक कोविड-19 मामलों में प्रभावी है और इन्हें सुरक्षा चिंताओं का कोई संकेत भी नहीं मिला है। देखिए, जो फाइजर है एक होनहार कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 परीक्षण डेटा प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूस द्वारा आयोजित SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है और यह पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा जो आभासी मोड में आयोजित किया गया है। और राज्य प्रमुखों का SCO शिखर सम्मेलन इस संगठन का मुख्य शासी निकाय है और यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के एजेंडे और गतिविधियों को निर्धारित करता है। अब देखिए, बात यहाँ पर SCO की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। और इसका जो गठन है वो 15 जून 2001 में हुआ और यह जो है एक राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और गठबंधन है जिसकी जो निर्माण की घोषणा है वो 2001 में 6 देशों के नेताओं ने की थी। और वर्तमान में जो है इसमें 8 सदस्य हैं और इसमें देखिए भारत और पाकिस्तान जो है जून 2017 में शामिल हुए थे और इसका जो मुख्यालय है वो चीन के बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के एक कार्यालय सह आवासीय परिषद का उद्घाटन PM द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ITET। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक में आयकर अपीली न्यायाधिकरण के सह कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे और यह नया निर्मित परिसर जो है 1.60 यानी कि 1.60 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक विशाल कोर्ट रूम, अल्ट्रा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल आदि
मौजूद होंगे और आयकर अपीली न्यायाधिकरण 25 जनवरी 1941 को गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DRDO। देखिए, यात्री बसों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा अग्नि पहचान और दमन प्रणाली विकसित की गई है और यह जो है सेकेंड में एक हिस्से में आग का पता लगाएगा और 1 मिनट के भीतर जो है इसे बुझा देगा और इसे जो है DRDO के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी द्वारा विकसित किया गया है। इसने इस प्रणाली को युद्धक टैंक, जहाज और पनडुब्बियों के लिए विकसित किया है। देखिए, बात यहाँ पर अब DRDO की है, तो DRDO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसका जो मोटो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद रखना है इसका संस्कृत में जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम और जो इसका इंग्लिश में मोटो है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 नवंबर। देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वाधान में दुनिया भर में मनाया गया था और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास से अवगत कराया जाए और इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो है वैश्विक महामारी से निपटने के लिए समाज के लिए विज्ञान। इसकी जो थीम है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी 2020 की जो थीम है वो है वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और समाज के लिए विज्ञान। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था चाचा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करें और खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।